सीजेआई के ऊपर जूता फेंकना, इसकी मानसिकता गंदी है, पहले से गंदी है। ऐसी कुर्सी पर सीजेआई एक दलित समाज का बेटा अगर वहाँ बैठा है तो उसको लोग हजम नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मानसिकता जूता फेंक करके ही अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आपके आज ये देश जिस तरीके से झेल रहा है, ये सरकार जरा सा भी कानून के नाम पर अगर जूता फेंका गया, कार्रवाई क्या हुई? अगर कार्रवाई हुई 2 महीने जमानत हो जाएगी, 4 महीने अपने घर आ जाएंगे। जब आप बीएसपी पार्टी थे, अभी 9 अक्टूबर को माननीय कांसी राम साहब का परिनिर्वाण दिवस था और दिवस में वहाँ बहन जी का दौरा कि जो जनसैलाब उमड़ा इस बार देखकर पूरे प्रदेश के जितने भी नेता मंत्री और दूर दूर तक ये संदेश गया। लेकिन आप किस दृष्टि से देख रहे हैं जिस तरह से मायावती ने जो है बीजेपी का समर्थन करते हुए अपने? देखिए, मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था, बहन जी को नेता मैं भी मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज माननीय कांसी राम साहब की जो सोच थी, माननीय कांसी राम साहब का सपना था कि गरीब दलित शोषित समाज एक मंच पर हो और राजनीति से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े। तो कहीं न कहीं से जो भी जन सैलाब आया है और जन सैलाब के आने के बाद माननीय बहन जी की जो बयान है, एक तरफा बयान जिसका पूरा देश विरोध कर रहा है, पूरा प्रदेश विरोध कर रहा है, बहन जी उसकी तारीफ कर रही हैं, तो कहीं न कहीं से कोई दबाव होगा, कोई प्रेशर होगा। बहन जी को पार्टी को देखना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए और भाजपा की तारीफ करके कभी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। मैं कह रहा हूं कि कार्य की नीतियों पर हमने तारीफ किया है, ना कि जो है पार्टी को लेकर के कोई बात, क्योंकि इसमें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वही पार्क में जो लोग बैठ नहीं सकते थे। देखिए, कहीं न कहीं से अब आपने अभी तारीफ की बात कही तब मुझे इस शब्द को बोलना पड़ा। आपने ही कहा कि बहन जी ने भाजपा की तारीफ की, मैंने उस जवाब को दिया आपके चैनल के माध्यम से। बहन जी को तारीफ नहीं करना चाहिए, बहन जी अपनी सरकार बना के अच्छे कार्य क्यों करना चाहिए? सरकार दूसरे की उनकी तारीफ क्यों कर रही? बहन जी को खुद सरकार बनाना चाहिए और सरकार बना करके तारीफ करना। बहन जी कई बार सरकार बनाई है, बनाने के बाद ऐसी परिस्थिति क्या बनी कि आज पुत्र खिसक रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ऐसा क्या कारण है? तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कमियां हैं। बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, बहन जी की व्यक्तिगत सोच है। अब बहन जी के विचारों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बहन जी जो बोलती होंगी उनके लिए फायदा होता होगा, इस नाते माननीय बहन जी ने तारीफ की। सांसद जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है प्री केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक जो है आज देखा जा रहा है पूरे देश में जहां बेरोजगारी को लेकर के और महंगाई को लेकर के आज जीएसटी की जब बात की जा रही है तो एक उत्सव मना रही है, इसको किस दृष्टि से आप देखती हैं? देखिए, इसमें जीएसटी उत्सव मैं नहीं समझ पाता। यही सरकार बढ़ाती है तो मातम होता है, जनता रोती है, और सरकार थोड़ा सा परसेंट घटाती है तो जश्न मनाती है। सरकार कभी कभी मैंने सुना था, इस सरकार का जो उद्देश्य था कि अब देश में एक टैक्स होगा, देश में एक टैक्स होगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार के पास आज भी कई टैक्स हैं। आज जिस तरीके से सरकार जीएसटी पर छूट, माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं लखनऊ एक दुकान में भी गया था और उसी दुकान पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय गए थे, हाथ में कुछ चीज़ों को लिया और उन्होंने बताया इस पर इतना परसेंट जीएसटी घट गया, इतना परसेंट जीएसटी घट गया। अगर ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी को दुकान पर आकर के प्रचार करने की नौबत आ गई है कि अब हम प्रचार करेंगे जीएसटी हमने घटा दिया, अगर इस देश की जनता मान ले कि आपने कहा था कि एक टैक्स हम लगाएंगे, दूसरा टैक्स नहीं होगा। आप कितने टैक्स आपके पास हैं? इनकम टैक्स, जीएसटी, कहीं कहीं मंडी टैक्स, कहीं कहीं एक्साइज टैक्स, कितने टैक्स हैं? मैं नाम बताऊं अगर तो चैनल पे अगर बताऊं तो कई घंटे लग जाएंगे। सरकार को चाहिए एक टैक्स कर का कार्य करे। जो सरकार ने कहा था अगर एक टैक्स लगाए और मिनिमम टैक्स लगाए, कम से कम टैक्स लगाए, तो सरकार के पास ज़्यादा टैक्स भी जाएगा और सरकार का फायदा भी होगा, उपभोक्ता परेशान नहीं होगा। सरकार तो जान ही नहीं पाती, जनता जान ही नहीं पाती कि सरकार की जीएसटी कब कम हो जा रही है और कब बढ़ जा रही है, उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सरकार ढिढोरा पीट रही है, जीएसटी घटा करके ये जश्न मना रही है। मेरे हिसाब से जश्न मनाने के पहले सरकार को सोचना चाहिए और एक टैक्स लगा करके
इस देश को संदेश देना चाहिए कि जब एक टैक्स होगा इस देश के लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं और सरकार को अच्छे विचारों पर चलने की जरूरत है। 2027 की किस नजर से आपको देख रही है? अब देखिए 2027 जैसे हम सभी लोगों को आपने देखा कि 37 सांसद आज समाजवादी पार्टी ने जीता, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो मैं श्रावस्ती की बात करूं, मैं बलरामपुर की बात करूं, यहाँ की जनता जानकार है, काफी कुछ समझदार है और जनता की मैं कितनी तारीफ करूं, मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है। यहाँ की जनता को कोई ठग नहीं सकता और सबकी सरकार बनाने की जो सोच है, बीजेपी को हटाना है, इस देश को बचाना है और 2027 में यहाँ की जनता मन बना चुकी है और मन बनाने के बाद जैसे मुझे जनता ने जिताया है, वो चाहती है कि भाजपा की सरकार हटे। जब दूसरी सरकार बनेगी, आवाज देश की तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी है, जब सरकार में आएगी तो काफी कुछ हमारे लोगों के लिए अच्छा करेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए श्रावस्ती के सांसद राम श्रोमर वर्मा जी से आपसे मुखातिब हुए, आपने देखा जो है इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के और जीएसटी पर जो है इन्होंने पूरी बात की है। जितने भी दर्शक हमारे साथ ऑडियंस जुड़े हुए जनक्रांति न्यूज़ यूपी को आप देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया करके जो है कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ ब्यूरो चीफ काशीराम मोर की खास रिपोर्ट।